वेलकम क्लास 12। इस क्लास 12 वीडियो सीरीज में ये जो है कैलकुलस सीरीज की अगली वीडियो है, जिसमें से पहले हमने जो वीडियो डिस्कस करी उसमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें क्वाड्रेंट रूल वगैरह समझाए गए थे। इस वाली वीडियो में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें समझना है, जो कि एनसीईआरटी क्लास 12 में चैप्टर 2 है। इसमें हमें ध्यान देना है ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स पर। ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स रिप्रेजेंट किया जा सकता है साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कोट इनवर्स की तरह इस फॉर्म में। अब जैसे हमने ये कहा कि जो ट्रिग्नोमेट्री है उससे ही जस्ट रिवर्स होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इससे हम कैसे समझ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि अगर कोई भी इनवर्स फंक्शन है, उसमें अगर ये डोमेन है फर्स्ट सेट और ये कोडोमेन है, कोडोमेन का ही सबसेट होती है रेंज, तो हम इसको रेंज भी बोल सकते हैं। इन द केस ऑल दिस एलिमेंट्स हैव प्री इमेज ऑफ दिस सेट। इन केस में ट्रिग्नोमेट्री की बात करता हूं तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग जो डोमेन बनेगी वो हमारी ऐसी वैल्यूज बनेगी जो π/6 हो सकती है, पाई हो सकती है, 0 हो सकती है, π/2 हो सकती है, π/3 हो सकती है, π/4 हो सकती है। इस तरह की जो वैल्यू होंगी वो डोमेन होंगी। बिकॉज अगर मैं साइन में π/6 पे वैल्यू पूछता हूं तो वो वैल्यू जो है साइन π/6 1/2 आती है। बट जो ये फंक्शन है ये टी फंक्शन के अकॉर्डिंग है। सेम अगर मैं इनवर्स की बात करूंगा तो इनवर्स टी फंक्शन जो है पूरी तरीके से रिवर्स्ड होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरीके से रिवर्स होगा। इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूं इस रेंज के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो इसमें डोमेन है टी फंक्शन में वो कोडोमेन बन जाएगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, और जो है वाइस वर्सा बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। मुझे इस वाले में अगर मैं साइन को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूं तो यहां पे साइन इनवर्स 1/2, ये इसमें क्या रहेगी 1/2, ये डोमेन रहेगी, और जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू हमारी जो है π/6 हो जाएगी। इस वाले को ब्रीफ में समझते हैं कैसे ऐसा होता है। यही कॉन्सेप्ट जो है हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट बनता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, प्रिंसिपल वैल्यूज। प्रिंसिपल वैल्यूज इसमें ध्यान देना है, जैसे साइन इनवर्स 1/2 मैंने कहा, तो साइन इनवर्स 1/2 में अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये बनेगा साइन इनवर्स 1/2 की जगह मैं लिख सकता हूं साइन π/6। देन साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो π/6 वुड बी योर वैल्यू। तो इसमें हमने एक चीज देखी, जो टी फंक्शन के अकॉर्डिंग डोमेन है वो जो है इनवर्स टी फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी उसकी। ये दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं कोई और एग्जांपल लूं, tan इनवर्स 1, तो हम जानते हैं जो tan इनवर्स 1 वैल्यू 10 में π/4 पे होती है, 10π/4। तो 10π/4 की जो वैल्यू होगी, यहां से 10 से इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो π/4 वुड बी द वैल्यू। बट व्हाट हैपन इन द केस ऑफ नेगेटिव एंगल? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस प्रिंसिपल वैल्यू के कंसेप्ट में। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी नेगेटिव थीटा का एंगल है, उस नेगेटिव थीटा के एंगल में हमें ध्यान देना है कि जो ये कोस इनवर्स सेक और जो कोट है, इन तीनों में ये एक तरीके से एल फॉर्मुलेट कर रहा है। अगर मैं इस वाले को ध्यान से देखूं तो रिमाइंडर के तरीके से, जैसे अगर मैं कहूं साइन इनवर्स नेगेटिव एक्स, तो ये जो है माइनस का साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं टेन इनवर्स नेगेटिव एक्स, तो ये भी जो है नेगेटिव का टेन इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं कोसेक इनवर्स नेगेटिव एक्स, तो इस वाले में भी नेगेटिव कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। ये तो डायरेक्टली जिसमें नेगेटिव बाहर आ जाएगा साइन, ये तो आप याद रख सकते हैं, जो कि विदाउट एल वाले हैं। लेकिन अगर मैं बाकियों की बात करूं, जैसे cos इनवर्स नेगेटिव एक्स, तो इस वाले केस में पाई माइनस का cos इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा पॉजिटिव एंगल के साथ। और ऐसे ही मैं sec इनवर्स नेगेटिव एक्स की बात करता हूं तो ये भी पाई माइनस का sec इनवर्स पॉजिटिव एक्स हो जाएगा। और अगर मैं cot इनवर्स की बात करता हूं नेगेटिव एंगल के साथ, तो ये भी हो जाएगा पाई माइनस का cot इनवर्स पॉजिटिव एक्स। इन तीनों में ध्यान रखना है, हमें पाई में से नेगेटिव एंगल को सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब नेगेटिव एंगल के कंसेप्ट के साथ हम इन एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जांपल्स को देखते हैं नेगेटिव एंगल के एग्जांपल्स को। तो मैंने जैसे कहा tan इनवर्स -1/√3,
तो हम जानते हैं टेन इनवर्स में जो नेगेटिव एंगल होता है, टेन इनवर्स नेगेटिव एंगल, तो नेगेटिव साइन डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स पॉजिटिव 1/√3 एंड टेन इनवर्स में 1/√3 जो वैल्यू होगी हमारी, हम जानते हैं 10π/6 पे होती है, तो 10 से इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव π/6 वुड बी योर आंसर। यही हो जाएगी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू इस केस में। अब दूसरा हमें, अगर मैं एक और एग्जांपल लेके समझूं, तो जैसे मैंने कहा कोट इनवर्स -1/√3, सेम एग्जांपल है, बस मैंने 10 की जगह कोट अप्लाई किया है। इस वाले में सबसे पहले कोट इनवर्स में नेगेटिव एंगल है, तो कोट में नेगेटिव एंगल में पाई में से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हम जानते हैं पाई माइनस का कोट इनवर्स पॉजिटिव एंगल 1/√3, तो इस 1/√3 की जगह पे हो जाएगा पाई माइनस का कोट इनवर्स कोट π/3, ये हो जाएगा 60 पे होता है, तो ये हो जाएगा कोट π/3। तो अब कोट से इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई माइनस π/3 बच जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2π/3। तो इस तरीके से नेगेटिव एंगल अप्लाई होता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। इसी पे बेस्ड मैं एक और एग्जांपल लूं, जैसे हमने कहा सेक इनवर्स 2 -2 ले लेते हैं इसको, प्लस कॉस इनवर्स, यहां पे माइनस ले लेता हूं, कॉस इनवर्स -1/√2। अब इसमें देखो, अगर मैंने सेक में नेगेटिव एंगल बोला है, तो सेक का जो नेगेटिव एंगल होता है वो भी पाई में से सबट्रैक्ट करना पड़ता है, तो इस वाले में भी क्या होगा, पाई माइनस का सेक इनवर्स +2 नेगेटिव है यहां पे, और कोस में भी अगर नेगेटिव एंगल होता है तो उसमें भी पाई में से सबट्रैक्ट करना पड़ता है, तो यहां पे हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 विद पॉजिटिव साइन। एक चीज का ध्यान रखना है, यहां पे बाहर भी नेगेटिव साइन था, तो इसलिए यहां पे जो है ब्रैकेट इनक्लोज होगी। अब अगर मैं इसको देखता हूं, पाई माइनस का सेक इनवर्स 2 जो वैल्यू होती है वो होती है सेक π/3 पे, और माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉस इनवर्स 1/√2 वैल्यू 45 पे होती है, तो ये हो जाएगा π/4। अब यहां पे देखिए सेक से इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई माइनस का π/3 माइनस पाई, और ये जो है प्लस का π/4, तो माइनस पाई पॉजिटिव पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लेता हूं 12, तो यहां से हो जाएगा -4π प्लस का 3π, दिस वुड बी -π/4। इस तरीके से हमारे नेगेटिव एग्जांपल्स के क्वेश्चन हो जाएंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज है 2.1 वो पूरी की पूरी इन्हीं वैल्यूज पे बेस्ड है, जिसमें नेगेटिव साइन का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। यही प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चन जो है वो एक बेसिस पर और आते हैं, उसका टाइप 2 हम अभी डिस्कस करते हैं आगे आने वाले क्वेश्चंस में। अब देखते हैं प्रिंसिपल वैल्यू पर बेस्ड टाइप 2, जो इसमें क्वेश्चन जो है दूसरी टाइप के बनेंगे वो वाले टाइप्स। इसमें ध्यान देना होता है हमें सारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की जो डोमेन एंड कोडोमेन है, इसको डोमेन एंड रेंज बोलेंगे हम, क्योंकि ये जो है वैल्यू ऑफ ए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो जो वैल्यू होगी वो रेंज होती है, और दिस इज द पार्ट ऑफ, इसको हम सबसे बोल सकते हैं कोडोमेन का। साइन इनवर्स में ध्यान रखना है, जो साइन इनवर्स की डोमेन बनेगी -1 से 1 हमेशा वैल्यू बनती है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ये रेंज है और ये डोमेन है, ये एक दूसरे के जो है उल्टे हो जाते हैं, वाइस वर्सा। तो जो इसकी साइन इनवर्स की वैल्यूज हमेशा रहेंगी -90 टू +90 रहेगी, इसमें जो है क्लोज इंटरवल रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना है। कोस इनवर्स में 0 to π, टेन इनवर्स में जो डोमेन रहेगी वो रियल नंबर रहेगी सारी की सारी, बट इसमें जो रेंज रहेगी इसकी नेगेटिव π/2 से π/2 विद ओपन इंटरवल ये रहेगी। ये बिल्कुल ध्यान रखना है हमें कि जो साइन है उसी जैसा टेन है, और जैसा कोस है उसी जैसा जो है कोट है, बट यहां पे हमें बस ओपन और क्लोज इंटरवल्स का ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें हम जो कोसेक और सेक हैं ये भी जो है ध्यान रखना है कि डोमेन नहीं, हमें इनकी रेंज से मतलब है, यहां पे रेंज हमें ध्यान देनी पड़ेगी इस वाले टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो जो कोसेक की रेंज है सेम साइन वाली ही है विद क्लोज इंटरवल है, बट उसमें -0, ये क्या है, ये जो वैल्यूज हैं ये एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट मतलब कि ये वैल्यूज होंगी एक्सेप्ट दिस, इस वाले को एक्सक्लूड करके, बिकॉज 0 अगर हमने एक्सक्लूड कर दिया कोसेक में तो वो जो है नॉट डिफाइन बना देगी वैल्यू। सेम ऐसे ही सेक में जो 90 होगा वो नॉट डिफाइन बना देगा। तो सेम वैल्यूज ये साइन कोस जैसी ही है रेंज के अकॉर्डिंग, बट उसमें 0 और π/2 एक्सेप्ट है, क्योंकि यहां पे जो है ये वाली वैल्यू एक्सक्लूडिंग है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू से। अब इस पे बेस हम अगर एग्जांपल देखें, मैंने कहा अगर 10 इनवर्स 10 3π/4, मैंने ये वाला एग्जांपल लिया। अब इसको ध्यान दो कि क्या ये 3π/4, क्योंकि हम इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मुझे ऑप्शन दिए जाए
3 पाई बाय 4, नेगेटिव 3 पाई बाय 4, चार ऑप्शन दे दिए जाए, मान लो ये वाला पाई बाय 4 एंड नेगेटिव पाई बाय 4, तो व्हाट वुड बी योर आंसर? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर मैं यहां से tan इनवर्स से 10 को कैंसिल आउट करके 3 पाई बाय 4 आंसर मार्क करता हूं तो वो इस वाले के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमें इसमें सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू का कांसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। हमने देखा जो 10 की रेंज होगी वो होगी नेगेटिव पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो क्या ये पाई बाय 2 के अंदर है, इस इंटरवल के अंदर है? तो इसको देखना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है, अगर मैं पाई की जगह 180 पुट करता हूं तो ये वाली वैल्यू जो है 135 है। जो 135 है, क्या नेगेटिव 90 जो पॉजिटिव 90 की रेंज में आता है? बिल्कुल नहीं आता। इस वजह से हमारी जो ये 3 पाई बाय 4 की जो वैल्यू है, दिस नॉट बिलोंग्स टू नेगेटिव पाई बाय 2 टू पॉजिटिव पाई बाय 2 विद ओपन इंटरवल। ये इसमें बिलोंग नहीं कर रही, तो इसको हमें सेम इंटरवल में, जो इसका इंटरवल रहेगा रेंज का, उसी के अकॉर्डिंग शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 10, मैं 3 पाई बाय 4 को लिख सकता हूं पाई माइनस पाई बाय 4। तो अगर मैंने इसको पाई में से घटाया तो आप जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 जो है वो नेगेटिव होता है। तो पाई में से सब्ट्रैक्ट करने की वजह से ये हो जाएगा नेगेटिव tan इनवर्स 10 पाई बाय 4। ये इंपैक्ट यहां पे मैंने कंसीडर कर दिया पाई माइनस का, कि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए यहां पे डायरेक्ट एग्जाम्पल वैल्यू आएगी। अब 10 से इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस पाई बाय 4 वुड बी योर प्रिंसिपल वैल्यू। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। अब अगर मैं इसी तरह का एक और एग्जांपल लूं, लेट्स सपोज मैंने कहा कॉस का एग्जांपल लेते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाय 6। इस वाले केस में अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे 5 पाई बाय 6 वाली जो वैल्यू है, पाई बाय जो कॉस की रेंज होती है वो होती है 0 से पाई। 0 से पाई के बीच में ये लाई कर रहा है, क्योंकि ये जो है 150 डिग्री बनेगा, ये 150 है और यहाँ पे 180 तक जो है ये इसके इंटरवल में रहेगा। तो हम इसको सेम कैंसिल आउट करके cos से इनवर्स को डायरेक्ट हमारी वैल्यू इसमें प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी 5 पाई बाय 6। इसी तरीके से अगर मैं एक और क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं कि साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 4 और प्लस cos इनवर्स cos 3 पाई बाय 4। तो इस वाली वैल्यू में हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे साइन के अकॉर्डिंग जो ये वैल्यू है ये उसकी प्रिंसिपल रेंज में नहीं आती, क्योंकि वहां पे 92 पॉजिटिव 90 है, -92। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू 135 है, इसको हमें इसके इंटरवल्स में कंसीडर करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो कोस वाली वैल्यू है 135 उसके प्रिंसिपल रेंज के अंदर आती है, तो इस वजह से यहाँ पे ये डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा साइन इनवर्स साइन पाई माइनस का पाई बाय 4 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई बाय 4। तो यहां पे पाई में से क्योंकि मैंने सब्ट्रैक्ट किया, और साइन में पाई माइनस अगर मैं करता हूं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव साइन के साथ साइन इनवर्स साइन पाई बाय 4 बन जाएगा, एंड प्लस कॉस इनवर्स से ये कैंसिल आउट होकर के डायरेक्टली मैं इस वैल्यू को लिख सकता हूं 3 पाई बाय 4। तो यहां से साइन से इनवर्स करके पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4, तो ये वाली जो वैल्यू है वो जो है 4 पाई बाय 4 हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू पाई। इस तरीके से हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मिसलेनियस के जो एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उनमें है। मिसलेनियस के क्वेश्चंस और कुछ एग्जांपल्स भी इसी तरीके से बेस्ड है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो ये वाला टाइप जो है कंप्लीट कर देगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले आने वाले टाइप पर। हमारा नया टाइप है जो एक्सरसाइज 2.2 के अकॉर्डिंग है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सिंप्लीफिकेशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो ये वाला टाइप है, ये वाला जो है हमारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूले होते हैं वहां पे भी उनका यूज होता है। सिंप्लीफिकेशन जो हम ये पढ़ रहे हैं ये बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, जो कि हमने साइड वाले 2 क्वेश्चंस लिए हैं, इसमें जो है कुछ हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सोल्व होगी। सब्स्टिट्यूशन में कुछ चीजों का ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कहीं भी मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसी फॉर्म नजर आती है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर, तो वहां पे हम या तो साइन पुट कर सकते हैं या फिर कोस पुट कर सकते हैं, साइन थीटा या फिर कॉस थीटा। अगर मुझे कहीं भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म नजर आती है तो उस केस में हमें जो है 10 या कोट पुट करना पड़ेगा। अब मैं इसका रीजन बताऊंगा कि ऐसा ही क्यों पुट करना पड़ेगा। और अगर कहीं भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस तरह की फॉर्म दिखाई दे तो हम कोसेक थीटा या फिर सेक थीटा पुट कर सकते हैं।
इनका रीजन ये है कि हमने जो है गोल्डन रूल पढ़े हुए हैं क्लास 10th में भी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल टू 1 होता है। तो इसमें एक चीज का ध्यान देना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 है। अगर मैं बात करता हूं साइन थीटा की, तो साइन थीटा के अकॉर्डिंग अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये इसको उधर लेके जाता हूं तो ये बन जाएगा 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा या फिर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं कोस को उधर लेके गया तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और अगर मैं साइन को उधर लेके गया तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से अगर मैंने यहां पे कोस पुट किया या फिर साइन पुट किया तो साइन या कोस पुट करने में जो ये वैल्यू बन जाएगी ये साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर बन जाएगी। स्क्वायर रूट में ये होता है तो यहां से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखेंगे। देन इसके बाद अगर मैं नीचे वालों की बात करता हूं, हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये जो है अपना सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा ये हमारा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है। इन दोनों पे बेस्ड हमारा जो है ये वाला रूल है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पे x की जगह पे अगर 10 पुट किया या फिर कोट पुट किया तो ये वैल्यू जो है वो डिफाइंड वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर या फिर कोसेक स्क्वायर। सेम इसी एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे बेस्ड है कि अगर मैं -1 को उधर लेके जाता हूं दोनों साइड तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये दो जो वैल्यूज हैं इधर की तरफ रह जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये जो वैल्यूज बनेंगी सेक स्क्वायर थीटा -1 कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो ये वाली वैल्यू जो है डिफाइंड वैल्यू बन जाएगी। तो सेम इन्हीं गोल्डन रूल पे बेस्ड है ये वाले सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इससे एक डेफिनेट वैल्यू निकल के आएगी ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग। मैं अगर इस वाले एग्जांपल को पहले डिस्कस करता हूं, ये 6th क्वेश्चन है 2.2 एक्सरसाइज में। तो ये है अगर मैंने कहा tan इनवर्स 1 बाय, अब देखो अगर एक्स स्क्वायर मेरे को इस वाले क्वेश्चन में दिखा रखा है, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं तो मुझे अंदर से कोई ऐसी वैल्यू बनानी पड़ेगी जो कि 10 की वैल्यू में बने, क्योंकि बाहर इनवर्स 10 में है तो tan इनवर्स और 10 ही कैंसिल आउट होकर के जो रिमेनिंग वैल्यू हो जाएगी वो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगी। तो इसमें हमें ध्यान देना है कि x की जगह पे मैं वैल्यू क्या पुट करूं, क्योंकि x स्क्वायर -1 की फॉर्म है तो आइदर कोसेक या सेक बोथ आर पॉसिबल सब्स्टिट्यूट हियर। तो इसमें अगर मैं यहां पे पुट करता हूं, ध्यान देना पहले अगर मैं कोसेक को अप्लाई करके देखता हूं तो कोसेक स्क्वायर -1, तो कोसेक स्क्वायर -1 वुड बी कोट स्क्वायर, और कोट स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 बाय कोट 10 बन जाएगा। बस इसी ऑब्जर्वेशन को हमें ध्यान रखना है कि कोसेक और सेक इन दोनों में से क्या वैल्यू पुट की जाए। तो सबसे पहले मैं इसमें कोसेक ही पुट करता हूं। यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं x इक्वल टू कोसेक थीटा, ये मेरा सब्स्टिट्यूशन है। तो tan इनवर्स 1 बाय कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 बाय कोट स्क्वायर बनेगा बट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 बाय कोट थीटा, और 1 बाय कोट थीटा वुड बी योर tan थीटा, और बाहर tan इनवर्स है तो tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट होगा, थीटा वुड बी योर आंसर। बट थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पे वो जो है कोसेक इनवर्स ऑफ x है, क्योंकि अगर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कोसेक को इधर आना पड़ेगा जो कि इनवर्स की फॉर्म में बन के आएगा, तो कोसेक इनवर्स x वुड बी योर आंसर। ये तो हो गया अगर मैंने कोसेक से अप्लाई किया इसी क्वेश्चन को। बट अगर मैं इस वाले में पुट करता हूं x इक्वल टू सेक थीटा, तो x इक्वल टू सेक थीटा के लिए मुझे ध्यान देना पड़ेगा कि tan इनवर्स 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -1, और यहां पे अप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा tan इनवर्स 1 बाय, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 ये है आपका tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां पे बस 1 बाय tan थीटा बनेगा। अब एक चीज का ध्यान रखना है कि 1 बाय tan थीटा क्या होता है, 1 बाय tan थीटा जो है कोट थीटा होता है, और क्योंकि बाहर tan इनवर्स है तो ये वाली वैल्यू अब इससे कैंसिल आउट नहीं होगी। अब इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने क्लास 10 में पढ़े थे उसी पे बेस्ड होते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स ऑफ x दोनों का सम π/2 90। ऐसे ही tan इनवर्स ऑफ x प्लस का कोट इनवर्स ऑफ x इज आल्सो इक्वल टू π/2। सिमिलरली सेक इनवर्स ऑफ x प्लस का कोसेक इनवर्स ऑफ x इज आल्सो इक्वल टू π/2। तो इन 3 फॉर्मूलों पे बेस्ड जो है हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज अगर हमें यहाँ पे कोट है तो बाहर भी कोट इनवर्स ही चाहिएगा। तो मैं इसके बाद 2 तरीकों से अप्लाई कर सकता हूं। एक तो ये वाला फॉर्मूला तो इनवर्स में है, बट हम इसको ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। हम पहले इसी मेथड पे आते हैं। ये tan इनवर्स है, tan इनवर्स ये पूरा मान लो इसका एंगल, तो tan इनवर्स एंगल या tan इनवर्स थीटा ही है। tan इनवर्स थीटा है प्लस कोट इनवर्स थीटा, तो दोनों का सम π/2 होता है। अगर मैं इस वाले को कोट इनवर्स में लिखना चाहता हूं तो
कोट इनवर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी पाई बाय 2 माइनस का टेन इनवर्स। तो सिमिलरली मैं यहां पे लिख दूंगा पाई बाय 2 माइनस कोट इनवर्स थीटा। थीटा क्या है? कोट थीटा। तो ये वाली वैल्यू आपकी कोट से इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस का थीटा। और थीटा की जगह यहाँ पे क्या है? थीटा की जगह है सेक इनवर्स ऑफ एक्स। तो पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स, और पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है? कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स होता है, जो कि हमारा आंसर इस वाले के अकॉर्डिंग भी था, कोसेक इनवर्स, ये भी कोसेक इनवर्स। तो इस वाले में थोड़ा सा ये लॉन्ग रूट के थ्रू गया, क्योंकि इसमें हमने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से देख लिया था कि पहले कोसेक पुट करने से वो डायरेक्टली टेन की फॉर्म में बन रहा है, बट इस वाले में वो कोट की फॉर्म में बना। तो अगर बाहर क्वेश्चन में कोट होता तो जिस क्वेश्चन को सेक से करना इजी होता, और क्योंकि बाहर टेन है तो इसको जो है कोसेक से करना ज्यादा इजी है। तो इस वाले केस के लिए ये वाला मेथड रिकमेंड किया जाएगा एज सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें जो है दूसरा वाला जो टाइप है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 11 पे बेस्ड हो सकता है। जैसे अगर मैंने बात करी इसमें टेन इनवर्स, यहां पे मैंने कोट की जगह पे इस तरीके से लिख लिया कि मैं इसको 10 में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा मैंने इसको कर दिया, बस इसी तरीके से। तो यहां से 10 से इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, डायरेक्टली योर आंसर वुड बी पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो पाई बाय 2 माइनस का थीटा की जो वैल्यू है आपकी यहां से सेक इनवर्स ऑफ एक्स है, तो सेक इनवर्स ऑफ एक्स पाई बाय 2 में से घटाओगे तो ये भी आपका हो जाएगा कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, जो कि सेम आंसर देगा। बट ये जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। अब ये वाला एग्जांपल भी देखते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 है ये 2.2 में, तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो आइदर 10 या फिर कोट, ये दोनों वैल्यू पुट की जा सकती है। बट इसमें ध्यान दो कि हमें बाहर 10 इनवर्स में दे रखा है। सिमिलरली क्वेश्चन हमारा ऐसे भी हो सकता है कोट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स। इस वाले में क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी? सेम है दोनों में ही, यानी कोट ही होगा वो, क्योंकि हमने देख लिया इससे गोल्डन रूल पे बेस्ड एक आइडेंटिटी बननी है, तो उसी पे रेलेवेंट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। बट यहां इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये वैल्यू क्या होगी? 1 प्लस एक्स स्क्वायर में मैंने सपोज करो 10 पुट किया यहां पे, तो अगर मैंने 10 पुट किया तो ये बन जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर। मैंने गोल्डन रूल बताया था सेक स्क्वायर के बराबर होता है। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको साथ साथ करते हैं, दोनों तरीके से कर लेंगे। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय 10 स्क्वायर थीटा, और फिर इसको एक बार कॉट से भी करेंगे, तो हो जाएगा 10 इनवर्स सीकेंट थीटा माइनस 1 बाय, सॉरी यहां पे स्क्वायर नहीं है, जस्ट 10 थीटा। ये 1 प्लस 10 स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर हुआ, लेकिन जो स्क्वायर है उससे स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और मैंने यहां पे पुट किया x इक्वल टू 10 थीटा। ये मेरा सब्स्टिट्यूशन है। तो सेक थीटा माइनस 1 इसको कैसे सोल्व करें? इसको सोल्व करें 1 बाय कोस थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा बाय कोस थीटा, सिंप्लीफाइड फॉर्म। हम जानते हैं सेक को 1 बाय कोस लिख सकते हैं, 10 को जो है साइन बाय कोस लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो वैल्यूज हमारी बन रही हैं, तो कोस को अगर मैं एलसीएम लूं तो 1 माइनस का कोस थीटा बाय कोस थीटा, और नीचे से बनेगा साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और बाहर चल रहा है 10 इनवर्स। अब इसके बाद वाला जो स्टेप है यहां पे हो जाएगा 10 इनवर्स 1 माइनस का कोस थीटा बाय 1 प्लस, सॉरी जस्ट साइन थीटा है। हम एक चीज को ध्यान रखना है इसमें, फॉर्मूले को। क्लास 11th में 1 माइनस कोस थीटा, या फिर मैं दो फॉर्मूले बता ही देता हूं अभी, जो ये एंगल हाफ करने के होते हैं। इसमें ध्यान रखना है जो हमारे कोस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले थे, पर पहले जस्ट इसी क्वेश्चन के लिए देख लो। 1 माइनस कोस थीटा एंड 1 प्लस का कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा जो है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, और 1 प्लस कोस थीटा जो है वो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। ये दोनों फॉर्मूले जो है कोस 2 थीटा के फॉर्मूले से डिराइव किए गए हैं, जो इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में जो है डिस्क्राइब होंगे, जिसमें फॉर्मूला पे बेस्ड जो है क्वेश्चन होंगे। इस वाले में देखो tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा को मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और सिर्फ साइन थीटा को अगर मैं बात करूं तो ये साइन 2 थीटा के जैसा हो गया, इसको 2 साइन थीटा बाय 2 एंड कोस थीटा बाय 2 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पे भी हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। अगर मैंने 2 से 2 कैंसिल आउट किया, मैंने साइन से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट किया, तो साइन बाय जस्ट कोस रह गया, तो ये रह गया साइन थीटा बाय 2 बाय कोस थीटा बाय 2। तो साइन बाय कोस हमारा ये tan थीटा बाय 2 हो जाएगा,
तो tan थीटा बाई 2, tan से इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा और ये थीटा बाई 2 भी हो जाएगा। थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पे वो है tan इनवर्स ऑफ x, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x बाई 2। यही इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बन जाएगी। इससे नेक्स्ट वाली वीडियोस में हम फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।